Okay, students, we have to start from page number that is 39. So in this page we will try to understand each and every lines. Okay, here we have to start from the activity, that is activity 5, and we will try to understand what the things we are trying to explain in this activity. For that, let us start. Collect some muddy water from a pond or river. What we have to do, first of all हमें क्या करना है, पोखरा या तालाब से मिट्टी वाली मडी पानी को इकट्ठा कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है. इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ये अवेलेबल नहीं है, अगर आप शहर में हैं तो ये आपके पास अवेलेबल नहीं है. मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ए ग्लास, कुछ मिट्टी को एक ग्लास में लीजिए और उसको उसमें घुला लीजिए. लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, और उसको लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए. डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब इट. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली, आप फिर उसको क्या करना है, जो पानी आपने जिसमें मिट्टी मिला हुआ उसको ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करते रहना है. एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. आई ट्राई टू नोट व्हाट द थिंग्स वेयर गोइंग. एंड फर्स्ट व्हाट इज सेइंग, इट्स सबसे पहले आपको एक ट्यूब लेना है, उसमें आपका पानी होगा, उस पानी में थोड़ा सा आपको मिट्टी ऐड कर लेना है, पहले घुला देना है. घुलाने के बाद आपको कितने देर तक छोड़ देना है, उसको हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए छोड़ देना है. नाउ डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, जब आपको उसको 1 से 1.5 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो क्या कुछ मिट्टी नीचे जाकर यहाँ पर इस पार्ट पर बैठ जाएगी, सेटल हो जाएगी. यस. वाई, क्यों? वाट डू यू कॉल दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? एंड दैट प्रोसेस नॉन एज सेडिमेंटेशन यहाँ पर आपका दिया गया है. ओके. Now slightly tilt the glass without disturbing the water. What we have to do? We have to slightly tilt, थोड़ा सा झुका देना है. द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, बिना पानी को डिस्टर्ब किए थोड़ा सा उस ग्लास को थोड़ा सा झुका देना है. लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, और इस ग्लास से दूसरे ग्लास में उस पानी को धीरे धीरे फ्लो होने दीजिए, दूसरे ग्लास में डालने की कोशिश कीजिए. जैसा कि फिगर 5.8, जैसा कि आप फिगर 5.8 यहाँ पर दिया गया है, इसमें आप देख रहे हैं. ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मिट्टी यहाँ पर है आपका, और जो साफ़ पानी है ऊपर है, उसको दूसरे ट्यूब में, दूसरे ग्लास में डालने की कोशिश करनी है. वाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? एंड दिस प्रोसेस नोन एज डिकेंटेशन, और इस प्रक्रिया को क्या कहता है? डिकेंटेशन. ओके, आगे बढ़ते हैं. इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, जो आपने फर्स्ट ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी को डाला है, तो वो अभी भी मिट्टी थोड़ा सा ब्राउन या मडी है, तो थोड़ा सा होगा, ना के बराबर कहा जा सकता है, हो सकता है. अगर है, नाउ फिल्टर इट, उसको छान लीजिए. डिड द टी स्टेनर वर्क, यहाँ पर अगर चाय छन्नी ले रहे हैं तो चाय छन्नी इसको छानने में कामयाब हो पाएगी? मेरे ख्याल से नहीं, ना के बराबर थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं है. लेट अस ट्राई टू फिल्टर द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ. छन्नी से ना अब क्या करना है, उसके का पतला सा कपड़ा लेना है और उस कपड़े के माध्यम से उसको छानने की कोशिश करना है. इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोरस रिमेन इन द बिटवीन द वुवन थ्रेड. वुवन मतलब होता है, क्या होता है? वुवन का मतलब होता है छेद, बुना हुआ. क्या होता है? छेद. ठीक है, जो कि बुना हुआ होता है. और आप क्या कह रहे हैं, उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसमें क्या करना है? पोरस मतलब बहुत छोटा छोटा बिल्क होता है, उसी को कहा जाता है. ठीक है. इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोरस रिमेन इन द बिटवीन द वुवन थ्रेड, जो धागा पिरोया हुआ है, बुना हुआ है, उसके बीच में छोटे छोटे से होल्स होते हैं, और उसके माध्यम से अब पानी को छानने की कोशिश करनी है.
दिस पोरस इन ए क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज फिल्टर। और ये जो छोटे छोटे से छेद होते हैं धागों के बीचों में, यह क्या करेंगे, एक फिल्टर के रूप में फिल्टर की तरह काम करेंगे। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर कपड़े से छानने के बाद भी क्या है, पानी कैसा मडी है, उसमें मिट्टी है। इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज का मतलब क्या होता है, इम्प्योर। इम्प्यूरिटीज मतलब इम्प्योर, इम्प्योर भी कह सकते हैं आप, मिलावट भी कह सकते हैं, अशुद्ध भी कह सकते हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर दैट इज इवन, अब वैसा फिल्टर का यूज़ करेंगे जो बहुत ही, दैट इज इवन स्मॉलर पोरस, बहुत छोटा छोटा होल हो जाएगा, उसके द्वारा छानने की कोशिश हम लोग करेंगे। A filter paper is one such filter that has very fine porous in it। एक फिल्टर पेपर जो होता है, आप लोग जरूर लैब में देखे होंगे, फिल्टर पेपर मैंने आप लोग को शो किया था। वो फिल्टर जो है वो सबसे बेहतर क्या है, जो कि उसमें काफ़ी अच्छे होल्स होते हैं, काफ़ी पतले पतले होल्स होते हैं, जिसके द्वारा मिट्टी का भी पार होना संभव नहीं है। एंड दैट कैन बी शोन इन फिगर 5.9। 5.9 फिगर में उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर शो किया गया है। सो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द यूजिंग फिल्टर पेपर, आपको यहाँ पर शो किया गया है किस तरीके से फिल्टर पेपर से आपको फिल्टर बनाना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोन के रूप में। ए फिल्टर पेपर फोल्डेड इन अ फॉर्म ऑफ कोन इज फिक्स्ड ऑन टू ए फनल। फिल्टर पेपर को फोल्ड करके एक कोन का फॉर्म रूप दिया जाता है। कोन का मतलब होता है शंकु, क्या होता है, शंकु, दैट इज शंकु का रूप दिया जाता है। किसका रूप दिया जाता है, शंकु, ठीक है, शंकु का रूप दिया जाता है, जिसका शेप के लगभग ऐसे होता है। ओके, फिक्स्ड ऑन टू ए फनल, और उसको फनल पर लगाने की कोशिश की जाती है, जैसा कि फिगर आप 5.10 फिगर है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, और जो मिक्सचर है उसको किस पे पोर करेंगे, डालेंगे फिल्टर पेपर पर। और उसको डालने के बाद क्या कह रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। तो इसमें जो मिक्सचर है इस फिल्टर पेपर को पार नहीं कर पाएगा, वो पेपर पे रह जाएगा और साफ पानी छन करके इस फनल में आप देख रहे हैं आपका आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या कह रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जूस आर यूजुअली फिल्टर फ्रॉम बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द पल्प। फ्रूट या वेजिटेबल के जूस हो गए, उसको पीने से पूर्व पहले, बिफोर ड्रिंकिंग इट, व्हाट वी हैव टू डू, वी आर यूज्ड टू फिल्टर इट। वाई वी यूज्ड टू फिल्टर इट, इन ऑर्डर टू रिमूव सीड्स, बीज हो गया, सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प, PULP, पल्प का मतलब क्या होता है, गुद्दा, क्या होता है, गुद्दा। ओके, the method of filtering is also used in process of preparing cottage cheese in our home। आपके घर पर कहीं ना कहीं पनीर बनता है, और उस पनीर के बनने दूध को फाड़ने के बाद पनीर बनाने के क्रम में दूध को छाना जाता है, ठीक है। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स। जैसे ही आपके घर में दूध पनीर बनाना है, तो पनीर बनाने के लिए जब दूध खौलते रहता है, उबलते रहता है, उसी समय 2 या 3 बूंद आप नींबू डाल देंगे, जिसके कारण से दूध फट जाएगा और वो पनीर का रूप ले लेगा। दिस गिव ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर और एंड ए सॉलिड एंड लिक्विड, सॉरी, क्या हो रहा है, और जो उसमें से जो फट करके एक सॉलिड जो होगा वो पनीर का रूप ले लेगा, और जो लिक्विड होगा वो पानी का रूप ले, जो और बचा होगा वो पानी का रूप ले, लिक्विड का रूप ले लेगा।
द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और स्टेनर। तो पनीर को कहीं ना कहीं एक कपड़े से छान लिया जाता है या फिर छन्नी से छान करके पनीर को अलग कर दिया जाता है और पानी को अलग कर दिया जाता है। आप फिर पनीर से रसगुल्ला बनाइए, पनीर का सब्जी बनाइए, पनीर का पराठा बनाइए, जो बना के खाना है वो खा सकते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इवोपोरेशन। और इवोपोरेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। नाउ एक्टिविटी 6, अब इसमें क्या देखना है आपको? एक्टिविटी 6 को देखना है। हीट ए बीकर कंटेनिंग सम वाटर, अलाउ द वाटर टू बॉयल। एक बीकर लेना है, उस बीकर में पानी होगा और उस पानी को उबालने की कोशिश करना है। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग, अगर लगातार उस पानी को आप गर्म करते जा रहे हैं, वुड द वाटर टर्न स्टीम, क्या पानी भाप का रूप लेना शुरू कर लेगा? एंड डिसअपियर कम्प्लीटली, और पूरी तरीके से गायब हो जाएगा? यस, गायब हो जाएगा। नाउ ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर एंड देन इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। एक ट्यूब क्या लेना है आपको? एक बीकर लेना है और इस बीकर में 2 चम्मच नमक डालना है और नमक डालने के बाद पूरी तरीके से घुला लेना है। और घुलाने के बाद क्या कर रहा है उसको करना, देखिए क्या कहते हैं, घुलाएंगे तो डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ वाटर, तो क्या पानी के रंग में कोई बदलाव आपको देखने को मिलेगा? नहीं। आप पानी में चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, कहीं ना कहीं कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिल सकता है। नो, वी कैन नॉट एबल टू सी एनी चेंजेस इन कलर ऑफ वाटर बिकॉज बोथ आर वाइट इन कलर, बोथ आर कलरलेस। Can you see any salt in the beaker after stirring? After stirring, are you able to see any color? No, it is completely colorless. Heat the beaker containing the salt water, figure 5.11 5.11 में शो किया गया है। Let the water boil away, उसको क्या करना, पूरी तरीके से पानी को उबलने दीजिए। वाट इज लेफ्ट बीकर इन द बीकर, जब पूरी तरीके से पानी भाप बनकर उड़ जाएगा तो आप देखेंगे कि नीचे थोड़ा सा नमक, जो आपने 2 चम्मच नमक डाला था वही नमक वहाँ पर देखने को लास्ट में मिलेगा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज्ड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। इन दिस एक्टिविटी व्हाट वी हैव टू डन, वी हैव डन इवेपोरेशन एंड थ्रू इवेपोरेशन we try to separate water from salt। पानी और सॉल्ट को एक दूसरे से अलग करने का काम हम लोग किए हैं। The process of conversion of water into its vapor is called evaporation। What is evaporation? Here definition is given। It is a process of conversion of water into its vapor। ठीक है, इसी को कहा जाता है इवोपोरेशन, टर्निंग ऑफ इनटू वेपर कह सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली व्हेन एवर वाटर इज प्रेजेंट। जहाँ कहीं भी पानी अगर रहता है वहाँ पर इवोपोरेशन की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम, आपको क्या लगता है कि नमक कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट्स मिक्सड इन। सी वाटर जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत सारे नमक के मिक्सचर होते हैं, बहुत सारे मिक्स जो सॉल्ट होता है मिक्स होते हैं। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट, और उसमें से जो एक नमक है जिसका नाम है कॉमन सॉल्ट, और कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिससे हम लोग खाते हैं। When sea water is allowed to stand in a shallow pit, जब समुद्र के पानी को, सोलो मतलब क्या होता है? हैविंग लिटिल डेप्थ, उसमें गड्ढे में अलाउ क्या करेंगे? स्टैंड, जमा रहने देंगे। वाटर गेट्स
हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न इनटू वाटर वेपर। धीरे धीरे सूर्य की किरणें पड़ेगी, वो गर्म होगा और पानी गर्म होगा तो जो पानी वो होगा भाप बनकर निकल जाएगा और नीचे नमक रह जाएगा। थ्रू इवोपोरेशन, इन फ्यू डेज, कुछ दिनों में वाटर इवोपरेट्स, पानी भाप बन जाएगा, कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड सॉलिड सॉल्ट। इसमें सॉलिड सॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। आगे प्यूरिफाई करके आपको कॉमन सॉल्ट मिलेगा और उस कॉमन सॉल्ट को आप अपने भोजन में यूज़ कर सकते हैं और उसको कहा जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, थैंक यू।